सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आपको जिले से PFMS पोर्टल में काम करने के लिए एडमिन आईडी मिल चुकी होगी और आपने किस तरह से काम करना है उससे पहले आपको बहुत सारी जो है शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और किस तरह से काम करना है उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप PFMS में जब काम करेंगे तो आप एक बैंक की कार्यप्रणाली से भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, और साथ ही इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बहुत कुछ PFMS में नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम जानेंगे कि PFMS में एजेंसी एडमिन कौन होंगे, एजेंसी डाटा ऑपरेटर मेकर, एजेंसी डाटा अप्रूवर चेकर कौन होंगे और इनका दायित्व क्या होगा, और साथ ही वेंडर और बेनिफिशियरीज के बाद में बात करेंगे, और प्रिंट पेमेंट एडवाइस की भी बात हम बीच बीच में करेंगे, और पेमेंट मेथड के साथ साथ पैटी कैश आपके स्कूल में किस तरह से आकस्मिक व्यय के लिए हम पैटी कैश को किस तरह से निकालेंगे उस पर भी मैं क्लियर बात करना चाहूंगा, और संपूर्ण जानकारी सरल भाषा और फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आज बताना चाहूंगा। और साथ में जितनी जानकारी है PFMS के पोर्टल से बहुत मेहनत करके निकाली गई है। तो चले हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि PFMS पोर्टल में बहुत सारी क्वेश्चनरीज भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी निकाली है, जिनमें से कि आपकी कुछ जिज्ञासाएं इनसे मिलती होंगी, और साथ में बहुत सारे मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में से भी इनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके लिए सारा पोर्टल बनाया, तो आपकी क्या जिज्ञासाएं हो सकती हैं। तो आपकी हो सकती है PFMS में वित्तीय लेन देन की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, तो किसकी होगी, तो जो आपके सिग्नेटरी अथॉरिटी होंगी उन्हीं की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि किसी विद्यालय में एकल शिक्षक है तो मेकर किसे बनाया जाए, यदि किसी सभी लेन देन ऑनलाइन ही होना है तो SMC सदस्यों और अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी, और PPA सिग्नेटरी क्या है और इसमें किन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही PFMS में क्या अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, और साथ ही विद्यालय में आकस्मिक व्यय के लिए धनराशि हम कैसे निकालेंगे, जब ऑनलाइन ही पेमेंट होनी है तो उस राशि को हम किस तरह से निकालेंगे। तो मुझे लगता है इनमें से भी आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती हैं और इन्हें मैं एक एक करके शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं उस तरफ जिसके लिए कि सारा जो है PFMS बनाया गया है। वो दो ही तरह की बातें, वेंडर्स और बेनिफिशियरीज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनको भुगतान जो होगा, पहले इन्हें समझ लेंगे वेंडर्स और बेनिफिशियरीज होते क्या हैं। तो वेंडर्स जो होते हैं वो हमारे विक्रेता हुए। स्टूडेंट्स को भी हम वेंडर्स बना सकते हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल डिक्शनरी के वर्ड में मत जाएं कि वेंडर्स वही होंगे जो विक्रेता होंगे। वेंडर्स में क्या होगा कि इन्हें पेमेंट जो हम करेंगे एक्सपेंडिचर मोड में करेंगे, उठाएंगे और सारी पेमेंट कर देंगे। अगर यदि हमने 4000 की पेमेंट करनी तो वेंडर्स को हमने पेमेंट कर दी, किसी स्कीम के तहत ये नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी स्कीम के तहत हमें पेमेंट करनी है तो वो होंगे बेनिफिशियरीज। उनको DBT मॉड्यूल के माध्यम से इनकी पेमेंट होगी, इनकी स्कीम कॉन्फ़िगर होगी हमारी स्टेट लेवल से, और इनकी DBT मिशन होगा, टाइप होगा, पर्पस होगा, और हर एक मिशन का क्या होगा, कोड होगा, जिसके तहत हम बेनिफिशियरीज को पेमेंट करेंगे। जैसे हमारे स्टूडेंट को हम अगर समग्र शिक्षा अभियान मिशन के तहत उनका कोई कोड होगा जिसमें कि उनको ड्रेस मिल रही होगी, और ड्रेस मिल रही होगी तो उसका पर्पस होगा कि बच्चों को ड्रेस देनी है। तो अगर बच्चों को प्रत्येक बच्चों को ड्रेस के पैसे भुगतान करने हैं तो हम डायरेक्ट बेनिफिट जो है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। तो हम एक ही तरह के अमाउंट सभी बच्चों को देंगे किसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत, तो वो बेनिफिशियरीज होंगे। और अगर हमने पूरी ड्रेस का पैसा किसी वेंडर्स को दे दिया कि वो आप इतनी ड्रेस हमें प्रोवाइड करें, तो वो कंडीशंस हम वेंडर को, रजिस्टर्ड वेंडर को वो दे देंगे अपने PFMS पोर्टल से PPT जो उनके PPA जनरेट करके उनको वो। तो इस तरह से वेंडर और बेनिफिशियरीज में थोड़ा सा ये फर्क है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले
पीएफएमएस में विद्यालय स्तर के एजेंसी एडमिन कौन होगा, तो उसका जो यूजर टाइप होगा, ध्यान रहे एजीई, ये कैसे दिखेगा आपको ये मैं बता दूंगा, और उसके दायित्व क्या होंगे। और दूसरा डाटा अप्रूवर कौन होगा, तो ये अगर देखा जाए जिसे कि चेकर बोलते हैं, तो ये देखा जाए तो दोनों ही संस्था अध्यक्ष होंगे या प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य ही उनके क्या होंगे, एडमिन, एजेंसी एडमिन और चेकर होंगे। पर इनका कार्य क्या होगा, थोड़ी सी दायित्व की बात कर लेंगे। वो क्या करेंगे, 2 मेकर और चेकर की आईडीज क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसे एक्टिवेट करेंगे। अब बात आती है कि क्या अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट होंगे, के लिए अलग अलग आईडीज बनानी पड़ेगी पीएफएमएस में? नहीं, एक ही आईडीज में हम बैंक को, अलग अलग बैंकों को, स्कीम को सिलेक्ट करते हुए उसमें हम क्या करेंगे, स्कीम सिलेक्ट वाले बैंक को एक्टिवेट करेंगे और उसके साथ डाटा ऑपरेटर द्वारा बनाया गया एक्सपेंडिचर बिल को क्या करेंगे, भुगतान हेतु अप्रूव करेंगे। और उसके साथ ही आगे जब बढ़ेंगे हम, पीपीए सिग्नेटरी अथॉरिटी भी जो होगा हमारे चेकर ही होंगे। अभी बार बार मैं पीपीए की बात कर रहा हूं, प्रिंट पेमेंट एडवाइस की बात कर रहा हूं, तो इसको भी मैं क्लेरिफाई करूंगा आगे। अभी बढ़ते हैं थोड़ा आगे, कृपया वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब ये डाटा जो ऑपरेटर होगा डीओ, तो इसकी एजेंसी जो यूजर टाइप ये इस तरह से होगा। ये हमारे क्या होंगे, सहायक अध्यापक होंगे, और सहायक अध्यापक नहीं है तो क्लर्क होंगे। अगर दोनों ही नहीं है तो आप एकल शिक्षक की स्थिति में तो एसएमसी के अध्यक्ष को भी मेकर बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा पीएफएमएस पोर्टल पारदर्शिता के लिए 2 आईडीज रिक्वायर्ड कर रहा है, ताकि एक ही आईडी से ना काम हो। बाकी आप भी जानते हैं कि दरअसल चेकर को ही अधिकतर काम करना होगा दोनों आईडीज को लेते हुए, लेकिन उनमें नाम जो होंगे वो जरूर आपके विद्यालय के हों या आपके अध्यक्ष के हों, जिसमें कि आप चेकर मेकर बनाएंगे। तो मेकर का काम क्या होगा, पीएफएमएस में वेंडर्स को और बेनिफिशियरीज को रजिस्टर करेंगे वो, और उनको मैप करेंगे। माना एक दुकानदार है और 6 स्कूल आसपास हैं, तो उस एक ही दुकानदार को 6 के 6 स्कूल उसका डाटा फीड नहीं करेंगे। किसी एक ने फीड किया है तो हम इसे मैप करेंगे, उसे खोजेंगे कि वही वेंडर है, उसके अकाउंट नंबर से या उसके आधार नंबर से उसको मैप करते हुए उसको अपने साथ, अपने पीएफएमएस में, अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये सब कैसे होगा ये मैं वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, डेमो के माध्यम से, लाइव डेमो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उसके बाद वेंडर बेनिफिशियरीज को मैनेज करना, उनके एक्सपेंडिचर बिल जनरेट करना और उनके सारे खातों में पैसे तक डालने की प्रोसेस करना और उसको अप्रूव करने के लिए क्या कर देना, किसको, डाटा अप्रूवर को प्रेषित करना। अभी तक कोई पैसा किसी बेनिफिशरीज और वेंडर्स के खाते में नहीं जाएगा ऑपरेटर के माध्यम से, जब तक कि वो अप्रूव नहीं होगा। ये समझ लेंगे आप बहुत अच्छे से। अब देखिए कैसे काम होगा। देखिए एजेंसी डाटा एडमिन आप बना लिया होंगे, आपके जिले ने आपको एजेंसी डाटा एडमिन की आईडी दे दी होगी। वो क्या करेंगे, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर बनाएंगे, 2 आईडीज बनाएंगे एडमिन साहब। और वो जो मेकर है वो क्या करेंगे, बेनिफिशरीज वेंडर को जोड़ेंगे, जो मैं अभी बता चुका हूं, और उनकी धनराशि जोड़ेंगे अगर जितनी जितनी खर्च हुई है। उसके बाद ये क्या करेंगे, अप्रूव करने के लिए किसको दे देंगे, डाटा अप्रूवर को दे देंगे। और डाटा ऑपरेटर द्वारा बनाया गया एक्सपेंडिचर बिल को ये चेक करेंगे कि गलत तो नहीं है। जो मेकर है वो अपनी तरफ से कुछ भी बिल जनरेट नहीं कर सकता जब तक कि अप्रूवल अथॉरिटी डाटा चेकर उसे अप्रूव ना करें। उसके बाद पीपीए जनरेट करके वो क्या कर देंगे, बैंक को दे देंगे। और पीपीए जनरेट करने के 10 दिन तक वो बैंक को दे सकते हैं, 10 दिन की अवधि है। तभी पीपीए जनरेट करें जब आप बैंक में जाना चाहते हो, तो उससे पहले आप पीपीए जनरेट कर लेंगे। पीपीए क्या होता है भाई फिर बताने वाला हूं। और बैंक क्या करेगा, आपकी पीपीए जो है रिसीव करेगा और बेनिफिशरीज और वेंडर को क्या कर देगा, 1 और 2 दिन में पेमेंट कर देगा। ये तो हुआ तरीका। अब देखते हैं इसमें होगा क्या, कैसे आपको उनकी आईडीज दिखेंगी, मेकर, चेकर और एडमिन की। तो जब ही आप लॉगिन करेंगे, डाटा एडमिन की आईडी से लॉगिन करेंगे, तो आपको पेज के टॉप में इस तरह दिखेगा, डाटा एडमिन, आपका नाम दिखेगा, एजेंसी एडीएम दिखेगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो स्कूल है जैसा भी इस तरह से दिखेगा। आप ये समझ लें कि अगर यूजर टाइप एजेंसी एडीएम है तो समझ लो आप लॉगिन में हैं, लॉगिन पेज में है एडमिन के। उसके बाद मेकर और चेकर के आपने अलग अलग आईडी बनाए, तो वो आपके
एडमिन के लॉगिन पेज पे ताक झांक या देख नहीं पाएंगे। आपको अलग अलग लॉगिन आईडी से ही उन्हें क्या करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये है हमारी डाटा अप्रूवल चेकर की है, तो यहाँ पर एजेंसी DA नजर आएगा लिखा हुआ, और उसके बाद जो डाटा ऑपरेटर है एजेंसी DO लिखा हुआ आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से ये आपको आपके जो है लॉगिन पेज पे किस तरह से आईडीज दिखेंगी। इसके बाद चलते हैं अब PPA, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, प्रिंट पेमेंट एडवाइस दरअसल है क्या। अब यहाँ पर जिन शिक्षक साथियों को शंका है कि अब जब सभी काम ऑनलाइन ही होने हैं तो उसमें अध्यक्ष और जो SMC अध्यक्ष और SMC के सदस्यों का क्या भूमिका रहेगी, तो मैंने बहुत ही मेहनत से स्पेसिमेन प्रिंट पेमेंट एडवाइस बनाई है। ये आपने कुछ नहीं इसमें लिखना है, इसमें अमाउंट, ये सब कुछ ऑटो जनरेटेड हुआ, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पेमेंट एडवाइस नंबर आ जाएगा, जिस दिन को आपने पेमेंट एडवाइस जनरेट किया वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी संस्था का नाम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, चेकर का फोन नंबर आ जाएगा। अब ये पंजाब नेशनल बैंक है, जैसे हमारे गढ़वाल का जो है हमने SMC के लिए बनाया उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने 5000 मैंने ये बेनिफिशियरीज बनाया। अब आती है ये जो PPA में है, यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा ये आपके कौन होंगे, अध्यक्ष प्रबंधन समिति, और यहाँ पर सचिव प्रबंधन समिति। चेकर जो होंगे सचिव की भूमिका में रहेंगे, और अध्यक्ष जो होंगे वो अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे, और जो हमारे मेकर है वो क्लर्क की भूमिका में रहेंगे। तो जब भी कोई भी पेमेंट होगी एडवाइस में, जितनी पेमेंट जनरेट होगी उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष और सचिव की ही होगी। वहां पर उनकी जिम्मेदारी कोई भी निर्धारित नहीं है जो आपके मेकर होंगे, क्योंकि अप्रूवल ने अगर उनके बिल को अप्रूव किया दैट मीन्स कि गलत अप्रूव किया तो सारी जिम्मेवारी चेकर की होगी। और इसके बाद यहाँ पर आप ये एजेंसी कंपनी ये एक्नॉलेजमेंट करके बैंक क्या कर देगा, इनको क्या कर देगा, एक रसीद दे देगा। और देखिए इस तरह से ऑटो, क्योंकि हमने उनको बेनिफिशियरी को 500 रुपए हमने दिए, तो बेनिफिशियरीज को हमने टिक करना है, और उनके ऑटोमेटिकली उनके लिए ये इस तरह से शीट जनरेट हो जाएगी, और उनके खाते में 500 रुपए के लिए PPA ये मॉड्यूल जो PPA है वो जनरेट हो जाएगा, जिसे कि बैंक में हम जमा कर देंगे मैनुअली, और यहाँ पर सिग्नेचर करके, और बैंक क्या कर देगा, DBT से उनके खातों में मेकर क्या कहते हैं बेनिफिशियरीज और वेंडर के खाते में डाल देगा ये पैसा। अगर वेंडर ही है, एक ही वेंडर है, तो वो माना 5000 एक ही वेंडर को दिया तो एक ही वेंडर का नाम आएगा, लेकिन उसका बिल हम मैनुअली ले लेंगे, और ये जो प्रिंट पेमेंट एडवाइस की जो कॉपी है उसके साथ उसको बिल को रख के हम अपनी फाइल में सुरक्षित रख लेंगे। अब सदस्य यहाँ पर SMC सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी, SMC सदस्यों की जो मीटिंग का जो वो नंबर होगा जिस दिन हमने ये बैठक किया है उसका भी यहाँ पर हमने क्या अपलोड करना होता है, लेकिन वो बात मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन प्रोसेस जब मैं करूंगा। और साथ ही मैंने अभी बताया था कि आकस्मिक बिल के लिए हम क्या करेंगे, अपने सहायक अध्यापक को वेंडर के रूप में जोड़ लेंगे, और उसके खाते में 5000 रुपए लिमिट, 5000 रुपए है, 5000 रुपए उनके खाते में डाल देंगे। उस 5000 से ही आप आकस्मिक व्यय अपने विद्यालय के लिए करेंगे, और उनके बिल वाउचर जो है उस वेंडर में 5000 डालें, उसके साथ उन बिल वाउचर को आप नथी करेंगे फॉर फर्दर ऑडिट के लिए। मुझे लगता है आपको मेरी जितनी मैंने वीडियो में बात समझाई है समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनलाइन डेमो के माध्यम से काम करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।